मैं आरती मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और रेकी ग्रैंड मास्टर। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे। प्लीज सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आप सबसे कनेक्ट कर हो सकूं अच्छे से। अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। शुरू करें आज की क्लास कि वेट करें अभी थोड़ी देर? चलिए, तब तक हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते, तब तक लोग ज्वाइन करते हैं। देखिए, दीपावली वैसे तो 5 दिन का पर्व होता है। पहले दिन हम लोग धनतेरस मनाते हैं। सेकेंड दिन डे हम लोग नरक चौदस या रूप चौदस मनाते हैं। थर्ड डे हम लोगों के यहाँ दीपावली का शुभ त्योहार होता है। फोर्थ डे गोवर्धन पूजा करते हैं या अन्नकूट का पूजन करते हैं। और फिफ्थ डे भाई दूज का पूजन होता है। इसमें बहनें अपने भाइयों को टीका करती हैं। धनतेरस की तो कल मैंने आप लोगों को बहुत सारी रेमेडीज दी थी। किसी को कोई कुछ पूछना तो नहीं है उसके बारे में? मैम, हाँ सर ने बोलिए, कहा था कि शोभा जी आपका बोलिए। क्लास का हाँ, सर ने कहा था कि आपकी क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा। ग्रुप में तो एक भी रिकॉर्डिंग नहीं आया आपका। आज आ जाएगा मैम, रात तक आपकी दोनों डेज की रिकॉर्डिंग आ जाएंगी आज। अच्छा, क्योंकि कल क्या था, वो था ना, अपना पूर्णिमा था ना, कल पूर्णिमा। जी उधर जी जी शाम जी। में पूजा में मेरा थोड़ा सा आपका क्लास छूट गया था, इसीलिए। कोई बात नहीं तो मैम, आपको आज सारी रिकॉर्डिंग्स मिल फिर जाएंगी मैंने दोनों दिन चेक की। किया तो ग्रुप में था। आज आ जाएंगी ओके, मैम, थैंक दोनों यू दिन सर। की रिकॉर्डिंग आपके पास। थैंक यू। आगे चले। धनतेरस के दिन हम लोग सब अच्छे से खरीदारी कर लेंगे। ये तो आपको हमने बता ही दिया था किसको क्या लेना है, कैसे करना है। सब लोग कैमरे में आ जाइए प्लीज। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दीपा धनतेरस इस बार 18 अक्टूबर को है। धनतेरस के बारे में आपको हमने कल पूरा डिटेल से बता ही दिया था। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, धनतेरस क्यों मनाते हैं, जो कल जो लोग नहीं थे शरद पूर्णिमा के कारण। इस दिन धन्वंतरी जी, समुद्र मंथन में धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे अमृत कलश लेके। उन धन्वंतरी जी को देवताओं का वैद्य कहा जाता है और उन्हें आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है। इसलिए हम लोग उनकी पूजन जब धनतेरस को करते हैं तो हमें आरोग्यता, सुख, संपदा सब कुछ प्राप्त होती है। क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, क्यों नहीं? तो अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, पैसा हो, रुपया हो, आपके पास लास्ट बहुत सारी लग्जरी हो, फिर भी आप उसका कोई फायदा नहीं उठा सकते। आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले तो सेहत, हम लोग को सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। कितने लोग मानते हैं कि सेहत सबसे इम्पोर्टेंट चीज है? बताइए भाई चैट में मैम, आप मैं लोग लिख के। मानती हूँ। मैम, बहुत जरूरी है। मैम, पूजा का क्या टाइमिंग आज रिपीट कर देंगी धनतेरस का? क्या चीज है? तो वजह आप धनतेरस क्या का पूछ रही पूजा है? का टाइमिंग। हाँ मैंने बोला पूजा की। धनतेरस का पूजा का टाइमिंग क्या रिपीट कर दीजिए। जी, वो कल हमने आपको बताया था कि 5:41 से 7:54 की खरीदारी के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त है। वैसे आप राहु काल छोड़ दीजिए या तो फिर अभिजीत मुहूर्त में आप लोग कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त तो सबसे बेस्ट होता है वैसे भी सारा दिन खरीदारी के लिए। और इस दिन 13 दिए घी के जलने सबसे जरूरी हैं। आप वैसे कितने भी दिए जलाइए, पर 13 दिए आपको घी के जरूर से जरूर जलाने हैं। सेकंड डे होता है रूप चौदस।
कुछ लोग इसको नरक चौदस भी कहते हैं, कुछ लोग रूप चौदस भी कहते हैं। नरक चौदस इसलिए कहते हैं कि घर की जितना भी गंदगी सब कुछ है उसको आप निकाल के, टूटे फूटे बर्तन जो कुछ भी है, आप सब निकाल के बाहर फेंक दीजिए और घर को सुंदर बना लीजिए। और इस दिन जो उपाय किए जाते हैं, अगर वो उपाय आपने कुछ किए तो आप इस जन्म में तो सुंदर बने ही, अगले जन्म में आप बहुत खूबसूरत बन के पैदा हो। और मुझे तो लगता है सुंदरता सबको चाहिए, चाहिए ना? किसको किसको चाहिए सुंदरता? तो आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छा उपकरण बता दूं, वो लगाना शुरू करिए, देखिए कितने अच्छे आप लोग बन जाओगे। और खास तौर पे रूप चौदस के दिन अगर आपने इसको लगाया तो काफी कुछ लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है और रूप में भी बहुत निखार आता है। कौन कौन चाहता है भाई सुंदरता? हम या तो चैट बॉक्स में लिखिए या हैंड रेज करिए, मैम कुछ तो बताओ। मैम जरूर दीजिए, जरूर ओके दीजिए। ओके। फैमिली में भी काम आएगा बच्चों को। चलिए आप लोग नोट डाउन करिए। एक उपटन बनाना है, इसमें लेना क्या है? बेसन, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, कच्चा दूध, दही, गुलाब की कुछ पंखुड़ियां, नींबू का रस। मुझे पता पियोगे इसे। ला मुझे भी दे दो थोड़ी सी। इन सब चीजों को आप मिला के एक उपटन बना लीजिए। इसको अपनी बॉडी में अच्छे से रब करके, हाँ इसमें 2 बूंद आप गंगा जल भी जरूर डाल लीजिएगा, जिससे कि आपका ऑरा भी बहुत अच्छा हो जाए, क्लीन हो जाए पूरी तरह से, ऊपर की सुंदरता के साथ अंदर की सुंदरता भी बढ़ जाए। आप इसको अच्छे से रब करके, रब करने के बाद फिर आप स्नान करिएगा उससे। और उस दिन नहाते समय पानी में थोड़ी सी हल्दी जरूर डाल दीजिएगा। गुरुवार का दिन है, फिर आप इसको रब करने के बाद नहाइएगा, फिर आप बाकी पूजन पाठ करेंगे। इस दिन सुबह से ही आप एक घी का दिया मंदिर में जला दीजिएगा। नोट डाउन हो गया आप लोगों का? रूप चौदस के दिन हम लोग यम की भी पूजा करते हैं, यम की पूजा भी करते हैं उस दिन। उस दिन क्या करते हैं, एक आटे का आप लोग दिया बना लीजिए। आटे का दिया, ये चौमुखी दिया बनेगा, और इसमें बाती चारों तरफ निकले जिससे। और ये सरसों के तेल से, सरसों का तेल डाल के इसको जलाया जाएगा घर के मुख्य द्वार में। पर इसके नीचे पहले क्या करना है, अनाज का एक ढेर रख देना। अनाज का ढेर आप किसी भी चीज का रख सकते हो, उसके ऊपर ये दिया रखेंगे। और इस दिए का जो बाती होगी वो दक्षिण की तरफ होगी, क्योंकि ये यम का दिया है, इसलिए इसका मुंह दक्षिण की तरफ होना चाहिए। अगर किसी के जीवन में कोई बहुत संकट हो, संकट किसी भी रूप में हो सकता है, कोई बहुत बीमारी से ग्रसित है, तो कोई, किसी को पैसे की बहुत दिक्कत है, किसी को धन की समस्या है, किसी के ऊपर ऋण बहुत है, लोन बहुत है, या कोई अपने कुलीग से परेशान है, कोई किसी भी तरह से परेशान है,
तो उसको सबसे पहले एक ये बहुत छोटा सा बहुत अच्छा उपाय है, ये करना चाहिए। ये उपाय चाहिए आप लोगों को? यस मैम। इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, एक जटा वाला नारियल ले लीजिएगा। ये उपाय आपको छोटी दीपावली के दिन करना है। एक जटा वाला नारियल लेना है और अपनी लंबाई के बराबर, जिसको ज्यादा परेशानी हो उसकी लंबाई के बराबर का मौली ले लीजिए। मौली या कलावा जिसको कहते हैं वो ले लीजिए और उस नारियल पे ये लपेट दीजिए। लपेटने के बाद ये नारियल लेके आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके चरणों में आपको ये अर्पित कर देना है और उनसे प्रार्थना करनी है। जो भी संकट है, आप जिस जिस चीज के लिए आपने ये उपाय किया है, वो जल्द से जल्द आपके जीवन से समाप्त हो जाए और आपके जीवन में खुशहाली आ जाए। आप ये उपाय करिए। इसको करने से आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मंदिर में रख के आने का मैम? जी हाँ, हनुमान जी के मंदिर में आपको अर्पित करके आ जाना, तुड़वाना नहीं है, ना ही प्रसाद में वापस लेना, पूरा अर्पण करके चले आना है। और इस दिन हम लोगों को शीशा जरूर दान करना चाहिए। शीशे के साथ में आप श्रृंगार का कोई भी अ, सामान ले सकती है, पर शीशा बहुत जरूरी है दान के लिए। श्रृंगार का सामान आप जितना चाहे दान कर सकती है। सुहागिन स्त्रियों को दान दीजिएगा, जो लक्ष्मी स्वरूपा होती है उनको दीजिए आप। मैम छोटी दिवाली को करना है ये? जी, ये छोटी दीपावली के लिए, धूप 14 है ना, धूप शीशा। पाने की। शीशा, जी हाँ। रुचि जी, आप कौन सा रिपीट करने के लिए कह रही हैं? मैम ये एक बार जटा वाला जो नारियल है एक बार और बता दीजिए। पानी वाला जो नारियल होता है ना, जटा वाला, बिना छिले आपको लेना है, छिलवा के नहीं लेना है। वो जटा वाला नारियल ले लीजिए और कलावा, जिस इंसान को ज्यादा परेशानी है उसके नाप का कलावा ले लीजिए और उस नारियल पे उसको लपेट दीजिए। और ये नारियल आप जिस भी परेशानी या जिस संकट को दूर करने के लिए कर रही हैं, हनुमान जी के सामने अपनी वो पूरी बात कहिए और वहां जाके उनको अर्पण करके चले आइए और उनसे प्रार्थना करिए कि जल्द से जल्द हमारी ये परेशानी दूर हो जाए। आगे बढ़े। नेक्स्ट डे 20 तारीख को अमावस्या दोपहर में लगेगी, 3:41 से, जो 21 तारीख को 5:55 तक रहेगी। पर दीपावली का पूजन हम लोग उस दिन करते हैं जिस दिन प्रदोष काल और निशीथ काल दोनों होते हैं।
तो ये दोनों हम लोगों को मिल रहे हैं 20 तारीख को। इसलिए दीपावली हम लोग 20 तारीख को ही मनाएंगे, नहीं तो बाकी त्योहार हम लोग उदया तिथि लेके चलते हैं। लेकिन 21 तारीख को ना ही हमें प्रदोष काल मिलना है, ना ही हमें निषेध काल मिलना है। तो दीपावली का त्योहार जो है हम 20 तारीख को ही मनाएंगे। आज हम आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा, मैं आज आपको मनी बाउल बनाना भी बताऊंगी। अब राशि अनुसार आप नोट कर लीजिए, दीपावली वाले दिन हमें क्या पानी में डाल के नहाना है, और मुख्य द्वार पे हमें क्या छिड़कना है, और किस कलर के हमें शुभ दीपावली का चिन्ह लगाना है। मेष राशि वाले क्या करें? चमेली का तेल पानी में डाल के नहाएंगे। थोड़ा सा चमेली का तेल लेंगे और पानी में डाल देंगे और नहा लेंगे। और लाल सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे घर के बाहर मुख्य द्वार पे, और नारंगी रंग के शुभ दीपावली का स्टिकर लगाना चाहे स्टिकर लगा लें, या नारंगी रंग से लिख लें। जो चीज आपको लगे ठीक है वो आप कर लीजिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले गुलाब के फूल की कुछ पंखुड़ियां जल में डाल लें, या फिर गुलाब जल डाल लें नहाने वाले पानी में, उससे नहाएंगे। और क्रीम कलर का शुभ दीपावली का चिन्ह लगाएंगे, और उनको अपने मुख्य द्वार पे थोड़ा सा गुलाब जल भी छिड़कना है। मुख्य द्वार पे दोनों तरफ गुलाब जल का छिड़काव जरूर करें। मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि वाले क्या करेंगे? अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा आंवले का रस, रस मिल जाए तो रस, और नहीं तो आंवले का तेल की कुछ बूंदे नहाने में पानी में डाल के नहाए। और गंगा जल से छिड़काव करेंगे अपने मुख्य द्वार पे, और हरे रंग का शुभ दीपावली या तो हरे रंग से लिखें या उसका स्टिकर लगाएं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले क्या करेंगे? जैतून का तेल की कुछ बूंदे, अगर नहीं अवेलेबल है तो हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाल के नहाएंगे वो पानी में। और हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, और पीले रंग का ही स्टिकर लगाएंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले तिल का तेल थोड़ा सा पानी में डाल के नहाएंगे। कुछ बूंदे नहाने के पानी में डाल लें, और लाल सिंदूर दरवाजे पे छिड़क देंगे, और लाल रंग का ही शुभ लाभ का या शुभ दीपावली का चिन्ह लगाएंगे।
कन्या राशि। कन्या राशि वाले क्या करेंगे? कन्या राशि वाले भी आंवले का रस या आंवले का तेल पानी में कुछ बूंदे डाल के उससे स्नान करें और आम के 5 पत्ते ले लें, उससे मौली में बांध के तोरण सी बना लें, वो अपने मुख द्वार पे टांग दें और हरे रंग का शुभ दीपावली या शुभ लाभ का चिन्ह लगा लें। नोट डाउन हो रहा है आराम से? जल्दी तो नहीं है? पान के पत्ते ना? जी हाँ, 5 पान के पत्ते। मैम पान के बताया है, आम के? पान पान। तुला राशि। ये गुलाब जल डाल के नहाएंगे और गुलाब जल को अपने दरवाजे पे छिड़केंगे और गुलाब के फूल की वो लड़ी बना के अपने दरवाजे पे लगाएंगे। और ये लोग गुलाबी रंग का शुभ लाभ लगाएं या गुलाबी रंग से शुभ लाभ लिखें। मैम वृषभ राशि के लिए एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। किसका? वृषभ राशि। ऋषभ। हाँ, उसमें स्टिकर वृषभ राशि। जी हाँ, वृषभ राशि वाले गुलाब जल और गुलाब जल वो भी छिड़केंगे भी अपने दरवाजे पे और क्रीम कलर का लगाएंगे शुभ लाभ। मैम तुला राशि वालों को किस कलर का स्वास्तिक बनाना है? गुलाबी रंग का। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले चमेली का तेल डाल के नहाएंगे और अनार के का फल जो होता है उसके 2 फल अपने मुख्य द्वार में दोनों तरफ एक एक रख देंगे और नारंगी रंग के ये शुभ लाभ या शुभ दीपावली का स्टिकर लगाएंगे। धनु राशि। धनु राशि वाले हल्दी डाल के स्नान करेंगे और हल्दी से ही अपने मेन दरवाजे पे स्वास्तिक का चिन्ह या ओम गणेशाय नमः जो अच्छा लगे वो आप कर लिख सकते हो या बना सकते हो और पीले रंग के शुभ लाभ आप लगाएंगे। मकर राशि वाले। मकर राशि वाले नहाने के समय में सरसों का तेल थोड़ा सा पानी में डाल के नहाएंगे और हल्दी से ही ये स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे मुख द्वार पे और इनको नीले रंग का स्टिकर लगाना है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले नहाने के पानी में थोड़ा सा तिल का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल। मकर राशि का रिपीट कीजिए मैम। मकर राशि का मकर रिपीट राशि कीजिए का। मैम। हाँ। मकर राशि वाले नहाने के पानी में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे और नीले रंग से आप
शुभ लाभ या शुभ दीपावली का स्टिकर लगाएंगे या लिख सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले तिल का तेल डाल के नहाने के पानी में तिल का तेल डाल के नहाएंगे और अपने घर में नीले रंग का झूमर लगाएं और नीले ही रंग का स्टिकर लगाएं। मीन राशि, मीन राशि वाले नहाने के पानी में थोड़ा सा गरी का तेल डाल लेंगे और मुख्य द्वार पे अपने 2 पीले बल्ब लगाएं। कौन सा तेल डालना मैडम? नारियल का। अच्छा। और मुख्य द्वार पे दोनों तरफ 2 पीले रंग के बल्ब लगाने हैं और पीले रंग का ही आप वहां पे स्वास्थ्य शुभ लाभ या वो लगाइए, शुभ दीपावली। नोट डाउन हो गया? किसी का कुछ रह तो नहीं गया? मैम मीन राशि रह गया। मीन राशि, मीन राशि वाले क्या करेंगे, नारियल का तेल डाल के कुछ बूंदे डाल के स्नान करें और घर के बाहर पीले रंग के 2 बल्ब लगाएंगे। और पीले रंग से आप शुभ दीपावली या शुभ लाभ का स्टिकर या लिख सकते हैं। मैम एक बार तुला राशि बता देंगे? तुला राशि, जी हाँ। हाँ। तुला राशि वाले गुलाब का फूल या गुलाब जल डाल के नहाना है और गुलाब जल उस दिन आपको अपने मुख्य द्वार पे छिड़कना भी है और उसके बाद गुलाब के फूल की लड़ियां आप मुख्य द्वार को गुलाब के फूल की लड़ियों से सजाइए और गुलाबी रंग से शुभ लाभ या शुभ दीपावली लिखिए या स्टिकर लगा दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दीपावली का पूजन जैसे आप लोग सब लोग करते हो वो करो, पर पूजन में कुछ चीजें आप लोग जरूर चढ़ाइएगा। आप नोट डाउन कर लीजिए चाहे इनको। 5 गोमती चक्र, 4 पीली कौड़ी, 1 काली हल्दी, 11 कमल गट्टे के दाने और 1 कमल गट्टे की माला आप माँ लक्ष्मी को भी अर्पित करेंगे। जिन लोगों का श्री यंत्र है वो लोग श्री यंत्र का अच्छे से अभिषेक करिएगा पंचद्रव्य से। मैम ये दीपावली के दिन करना है? जी,
जैसे हम लोग पूजन करते हैं जब दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल से स्नान कराते हैं, ऐसे ही श्रीयंत को स्नान कराना है। फिर उनका आप बाकायदा पूजन करिए। गणेश जी को लड्डू का भोग जरूर लगेगा। माँ को आप कोई मिठाई चढ़ाइएगा। और जो माँ के सवारी हैं दोनों, उनको गणेश जी की सवारी चूहा है, उसको आपको कैथा जरूर से जरूर अर्पण करना है। क्या और चढ़ाना है मैम? लक्ष्मी, कैथा, कैथा, कैसा मतलब? कैथा एक फल होता है। अब मुझे नहीं मालूम वहां पे आप लोगों को क्या क्या कहा जाता है। खाते हैं क्या वो? खट्टा होता है, जी हाँ, खाया जाता है। चटनी वगैरह बनती है इसकी। पता नहीं। हाँ, ऊपर से जाड़ा रहता है कवर और कड़क रहता हाँ है और हाँ हाँ अंदर। जी, हाँ जी, हाँ जी, वही। हाँ, कपित बोलते हैं उसको हाँ, संस्कृत में। वो गणेश जी के वाहन चूहे मूषक को अर्पण करना है। और जो लक्ष्मी जी का वाहन गणपति जी या गजानन है, उनको आपको गन्ने की जो गनेरी आती है ना, छोटे छोटे टुकड़े, वो जरूर अर्पित करने हैं। और पूजा में शरीफा, शरीफा भी चढ़ाना है। और श्री यंत्र का, श्री सूक्तम का पाठ करते हुए अनार के दाने निकाल के कटोरी में रख लीजिए। फिर श्री सूक्तम का पाठ करते हुए दो दो दाने श्री यंत्र पे चढ़ाते जाइए। और बाद में ये अनार सब लोग प्रसाद में ले लीजिए। मैम क्या चीज चढ़ानी है शुक्तम का पाठ करते हुए? अनार, अनार अनार। श्री यंत्र पे। और उस दिन आप लोग श्री सूक्तम का पाठ करिए, कनकधारा का पाठ करिए। ये दोनों पाठ बहुत अच्छे हैं, इनको जरूर करना चाहिए। और लक्ष्मी गणेश की चालीसा भी जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए दीपावली पूजन में। मैम एक क्वेश्चन था कि हर बार जी हम ये चढ़ाते हैं गोमती चक्र और ये सारा, तो जी। पुराने उसको क्या करना है? जो पुराने क्या गोमती तो चक्र और आपके ये हो जाते हैं, या तो इनको गमलों में डाल दीजिए, गमलों में डाल दीजिए। ये बहुत अच्छे, क्योंकि वो हमारे सब अपमंत्रित होते हैं, इनको या तो गमलों में डाल दीजिए, या फिर आप वो, मैं ये इसको कभी नहीं कहूंगी कि बहते हुए जल में आप लोग डाल के आइए, क्योंकि इतनी पूजन हाँ करके वही उसको ना, कि अपमंत्रित बहता हुआ करते जल हैं। तो मिलता ही नहीं है यहाँ पे। तो हम हाँ, उसको रीयूज नहीं कर सकते कि जैसे नहीं, हर बार मैम, हर बार देखिए अलग लिया जाता है पूजन में। हर बार आप नया लीजिए। और जो पुराने होते हैं उनको आप गमलों में डाल दीजिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, और आपके लिए तो धीरे धीरे गोमती गल चक्र जाते तो हैं वो। एज इट ऐसे ही रहते हैं, वो तो मैंने पहले डाला था, तो वो तो अब कभी बार वो ऊपर नीचे मिट्टी होती है तो उसमें से निकलते हैं वैसे के वैसे ही। जब बहुत दिन हो जाएंगे आप उसमें पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं है आपका। गमले में ही आप डाल दीजिए, वो आपके घर के अंदर ही आपको ऊर्जावान कर रहे हैं। ठीक है। मैम लक्ष्मी पूजन की सारी सामग्री पिछले साल वाली? सारी सामग्री नहीं, जैसे गोमती चक्र है, आप पौड़ी है, आप इनको अच्छा। उसमें भी डाल के रख सकते हो। जैसे कि खाने का हम लोग जो सामान स्टोर करते हैं, चावल है, दाल है, इनमें भी डाल दीजिए, तो वो भी शुद्ध हो रहे हैं और ऊर्जान्वित हो रहे हैं, क्योंकि और मंत्री चीज जब उसमें पड़ेगी तो वो और पावरफुल हो जाएगी। ठीक है।
उसमें पड़े रहने दीजिए, गमलों में डाल दीजिए, इस तरह से उसका यूज करिए। और इस बार के जो आप ये कमलगट्टे होंगे और गोमती चक्र हैं आपके, पीली कौड़ी है और ये काली हल्दी है, इन सबको बांध के आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए, साल भर उसको रखा रहने दीजिए। बीच बीच में आप कभी कभी कैसे निकाल बांधना के मैम? जी, कैसे बांधना इनको? लाल कपड़े में बांध के कपड़े, रख दीजिए, लाल लाल कपड़े में। कपड़े में। बीच में पूर्णमासी वगैरह में निकाल के इनको भी फिर से धूप दीप करिए, तो ये फिर और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इनको वापस फिर रख दीजिए, तो ये आपके धन की स्थायी लक्ष्मी का वास होने लगेगा आपके घर। एक कहाँ भी, कहाँ कपाट में अगर रखने का क्या और मैम? वो क्या कहते हैं, आपको साबुत धनिया भी जरूर चढ़ानी है। और इस दिन गाय को हरा चारा भी हम लोग को जरूर देना चाहिए। एक गोमती चक्र वगैरह कपाट में रखने का क्या मैम, लाल कपड़े में बांध के? हाँ, कबर्ड में रखना। मैम इनको आप कह रहे हो अनाज में रख सकते हैं, हाँ, तो किसी कपड़े में बांध के अनाज के उसमें डाल दें? ऐसे डाल दीजिए, वो कोई हार्मफुल चीज तो नहीं है, नुकसानदायक चीज तो है नहीं वो गोमती चक्र या कौड़ी। ठीक। क्योंकि अगर आप चावल में भी डालते हो तो चावल धो के ही बनाते हो, दाल में डालोगे तो दाल धो के ही बनाओगे। वैसे कोई हार्मफुल चीज नहीं, अमंत्रित चीज है वो तो। जो पिछले साल के हैं वो बोल रहे हैं ना आप, जो जी लास्ट जी ईयर वही, के वो जो? हाँ, जो लास्ट ईयर। इस दिन पूजन में 5 दिए घी के जरूर जलेंगे। कोशिश करिएगा कि गाय के घी के जलाइए। 5 दिए घी के दिए के। ग्यारह दिए आप तिल के तेल के जला दीजिए, और बाकी आप सरसों के तेल के जला सकते हैं। नोट डाउन हो गया आपका? इसका क्या महत्व रहता है मैम? इसका तिल का तेल, पूजन का? तिल का तेल का, और बाकी का तिल सरसों का का तेल का बोला। तिल के तेल के दीपक जलाने हैं आपको 11, बाकी सरसों के तेल के जलाइए। मैम कालनिर्णय में 21 तारीख को दिवाली बताया है। लेकिन उस दिन शाम को 5:55 तक ही अमावस है, तो उस दिन कैसे हो सकती दीपावली? क्योंकि दीपावली के सॉरी, दीपावली के दिन प्रदोष काल और निशित काल दोनों होने चाहिए, जो कि हमें 21 तारीख को नहीं मिल रहा है। प्रदोष काल तो उस 20 दिन, तारीख इसलिए 20 तारीख को है। प्रदोष तो काल की उनका टाइमिंग टाइमिंग उस दिन है शाम को 5:08 से 7:31 तक। और जो निश्चित काल है वो रात में 11:41 से 12:31 तक है। जो रात का जो समय है इसमें काली पूजन भी होता है, और अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो
कोई भी मंत्र, तो आप इस समय बैठ के उसको करिए, आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जैसे कहते हैं मंत्र की सिद्धि के लिए ग्रहण काल में अगर हम करते हैं कोई मंत्र, या इस समय करते हैं, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। अच्छा, तो उस समय पूजन जरूर से जरूर करना चाहिए। टाइम कितना मैम? कौन सा? ये निश्चित काल का रात को 11:30 बजे का। 12:31 तक। 11:30 नहीं, 11:41 से शुरू है। 41। 11:41 से 12:30 तक। इस दिन जो भी आप रात में मंत्र सिद्ध करोगे ना, जितने भी साधक लोग हैं उनको तो ये जरूर से ये टाइम छोड़ना ही नहीं चाहिए। बहुत मैम पावरफुल मैम समय कौन होता सी है ये। 20 20 अक्टूबर तारीख को को। मैम? 20 तारीख की रात में। मैम अगर समझे कि या 11:41 से 12:30 तक टाइम दिया है आपने, अगर 11:41 को कुछ काम लग गया, यानी उस दिन गेस्ट्स वगैरह रहते हैं ना, तो वो जाने तक, ये करने तक, अगर 12 बजे से चालू किया तो भी कोई चलता है ना, दिक्कत नहीं, उतना कोई दिक्कत मुहूर्त नहीं, आप पकड़ बैठ जाइए लिया तो 12। भी। हाँ हाँ हाँ, आपको वो पीरियड है उसके बीच में बैठ जाना है पूजा, हाँ, उस यानी 12 बजे का मुहूर्त पकड़ लिया तो भी चलता है, उतना तो एक भी आधा चलेगा, घंटा तो तो भी मिल जाता चलेगा। है। हाँ बिल्कुल हाँ, चलेगा, ओके, थैंक यू मैम। बिल्कुल चलेगा। मैम मंत्र बताइए मंत्र रुचि को जी क्या कितनी कह रही बार है? बोल? अब ये मंत्र आपके ऊपर है कि आप कितना कर सकते हो। कम से कम 3 माला, 2 माला, 3 माला होनी चाहिए। एक माला से काम नहीं चलता कभी भी। कहते हैं एक माला स्वार्थी लोग करते हैं, 2 तो कम से कम करनी ही चाहिए। एक अपने लिए, एक समाज के लिए, विश्व कल्याण के लिए एक माला। अगर हमने 2 माला करी तो एक हमारी अपने लिए, दूसरी माला हमारी विश्व कल्याण के लिए। कौन सी माला से करना होता है? अगर आप लक्ष्मी मंत्र कर रहे हो तो कमलगट्टे की माला से करिए। शिव जी का मंत्र कर रहे हो तो रुद्राक्ष की माला से। अगर कोई माला नहीं है आपके पास तो आप सिंपल माला से कर लो। स्वास्तिक उसकी ले सकते हो, स्फटिक की माला ले सकते हो। अब हम आपको मनी बाउल बनाना बता दें, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन होते हैं तो ले लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा तो आपका ये रह जाएगा। किसको किसको मनी बाउल चाहिए? पैसे की किसको आवश्यकता है सबसे ज्यादा? जिसको आवश्यकता है हैंड रेज करिए भाई। जिनको भी मनी बॉल बनाना है, सीखना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो कैमरे में आ जाएं, क्योंकि कैमरे में आएंगे तो ही सीख पाएंगे। और दोनों हाथ उठाना पड़ेगा, ज्यादा पैसा चाहिए तो दोनों हैंड रेस करने हैं। हाँ, वेरी नाइस। देखिए कितने सारे लोग हैं। पैसा तो चाहिए, लेकिन छुप छुप के बैठने से छुप कोई के फायदा बैठे नहीं है। हुए हैं सब। छुप के बैठने से पैसे नहीं आते, है ना। लक्ष्मी देखिए, जी का वेलकम करना पड़ेगा ना आपको, उनको बुलाने के लिए अपने पास। और लक्ष्मी जी का वेलकम कैसे करेंगे? मुस्कुराते हुए करेंगे। कैसे मुस्कुराएंगे? कितनी प्यारी प्यारी मधुर मधुर मुस्कान। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए। इसमें क्या अच्छा, करना है आप जी? मैम आरती मैम, अभी 1 मिनट, अभी कुछ लोगों के कैमरे बंद है, उनको जरा ग्रुप से बाहर करेंगे, क्योंकि सबको नहीं सिखाएंगे हम ये चीजें, है ना। पेड ठीक है, क्लासेस की बिल्कुल चीजें सब बिल्कुल फ्री में नहीं देंगे। बिल्कुल जिनके बिल्कुल। कैमरे बंद हैं उनको बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा 3 3 का नहीं, जो हुआ है? नहीं नहीं, इसका रिकॉर्डिंग हम बिल्कुल नहीं देंगे। जो पुरानी क्लासेस हैं उसकी रिकॉर्डिंग देंगे, जो मनी बाउल सिखा रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। नहीं सर, बाकी चीजों की भी है, जो हाँ, बाकी 3 दिन। बाकी चीजों की दे देंगे, डोंट वरी। थैंक यू सर। तो ये जो मनी बॉल आप लोग सीख रहे हैं ये सीक्रेट है, और ये सिर्फ लाइव ही होगा, है ना। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, इसलिए अच्छे से समझिए और कैमरे ऑन कर लीजिए।
सीखने के लिए बैठे हैं आप लोग, और मुस्कुराते हुए सीखना है। कैसे मुस्कुराएंगे? जैसे लक्ष्मी का वेलकम कर रहे हैं, लक्ष्मी साक्षात आपके घर आने वाली है इस बार, इस दिवाली लक्ष्मी जी का स्वागत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं। के लिए आपको क्या करना है, एक कांच का बाउल ले लेना है। और एक अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो ले लीजिए। मैम हमने क्या बोला? एक कांच का बाउल लेना है, उसमें आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो रख देनी है। उसके ऊपर आपको पीली सरसों डालनी है। पांच गोमती चक्र रखने हैं। दो कौड़ी रखनी है, काली वाली। काली हल्दी का एक टुकड़ा रखना है आपको। चांदी का एक सिक्का लेना है। दालचीनी की एक स्टिक लेनी है, गोल वाली जो आती है ना, थोड़ी मुड़ी हुई होती है जो। और 3 मुट्ठी इसमें आप लोगों को अक्षत डालने, साबुत चावल जो बिल्कुल टूटे हुए ना हो, साबुत चावल इसमें डाल के पूरा सब सामान ढक दीजिए। फिर इसके आगे आप एक घी का दिया जलाइए। क्या मैम? साबुत चावल से सारी सामग्री को ढक देना है, 3 मुट्ठी चावल डाल के। फिर इस दिए के सामने आप गाय के घी का एक दीपक जलाइए। दिए में थोड़ी सी केसर डाल दीजिए। और इस दीपक को जला के श्री सूक्तम का पाठ करना है आपको। श्री सूक्तम के जो 16 श्लोक हैं वो आपको पढ़ने हैं। 6 दिन तक लगातार आप ये प्रक्रिया निभाएंगे, करेंगे। इस बाउल के सामने घी का दीपक जलाएंगे, उसमें थोड़ा सा केसर डालेंगे, फिर उसके सामने बैठ के आप श्री सूक्त का पाठ करेंगे। ये आप लगातार 6 दिन तक करेंगे। ये किस दिन से स्टार्ट करना है? दिवाली वाले दिन से? दीपावली वाले दिन से। मैम फिर ये तो घर के मंदिर में करना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी पूजा विसर्जन करते हैं ना नेक्स्ट डे। हाँ, तो ये लक्ष्मी के सामने नहीं, मंदिर में करना पड़ेगा ना ये रिचुअल नहीं पूरा? आप वहीं करिए, उसको उठा के। लक्ष्मी पूजन के आप घर के मंदिर में नहीं करते? नहीं, बाहर के साइड करनी पड़ती है ना, सरस्वती बड़ी रहती है पूजा तो। हाँ, तो आप वहां बैठ के कर लीजिए उस दिन, फिर उसको ले जाके मंदिर में रख दीजिए जब आप एक बार पाठ कर उठा के लेते रख हो। सकते हैं ना मंदिर में, उठा के रख सकते जी हैं ना हाँ, उसको? बिल्कुल रख सकते हैं। ओके, हाँ। बस नॉर्थ की डायरेक्शन में रखना होगा ये बाउल ले जाके। 6 दिन लगातार आपको ये श्री सूक्तम का पाठ करना है दीपक जला के। उसके बाद आपका ये बाउल बन के तैयार हो जाए। फिर आप इसको नॉर्थ में मंदिर के, जो आपके घर के मंदिर है उसकी नॉर्थ में रखा रह दीजिएगा। और इसको रोज आप लोग अपनी अफर्मेशन दीजिएगा, जो कुछ आपको चाहिए उससे बोलिए। उसके सामने अपनी बार बार अफर्मेशन बोलिए, पर अफर्मेशन आपकी सारी प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए।
दीपावली के नेक्स्ट डे 21 तारीख को तो हम कोई फेस्टिवल नहीं है। जो 22 तारीख आएगी उस दिन गोवर्धन पूजा होती है। किस किस के यहाँ होती है गोवर्धन पूजा आप लोगों के यहाँ? या अन्नकूट की पूजा किसके यहाँ होती है? मैम हमारे आपके यहाँ होती है यहाँ पे तो और हो लोगों गई के यहाँ नहीं कल होती? 14। चलिए, जिनके यहाँ नहीं भी होती है वो उस दिन अन्नकूट का भोग लगता है भगवान को, तो आप लोग अन्नकूट का भोग जरूर लगाइए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। कौन से दिन मैम? 22 तारीख को, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है। कुछ लोग परेवा भी कहते हैं उसको। 22 तारीख को अन्न अन्नकूट का प्रसाद बना के आप भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलदेव को लगाइए, नहीं तो विष्णु जी को लगाना है। मैम जैन लोग करते नहीं ना, ये फूड वेस्ट होता है इसलिए रिचुअल नहीं रहता है। तो इसको आपको भोग लगाना है, प्रसाद तो सबको खाना है, हाँ वेस्ट थोड़ी ना हो रहा है इसमें। हम करते हैं। तो आप तो इसको कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उसके नेक्स्ट डे भाई दूज की पूजा होती है, जिसमें सभी बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं और बहनों को अपने भाइयों से गिफ्ट मिलता है। अब आप लोगों को एक चीज बता देते हैं, तिलक कैसे करना चाहिए, किस फिंगर से करना चाहिए। अपने भाई को हमें तिलक हमेशा अंगूठे से करना चाहिए। भाई को या आपके यहाँ कोई गेस्ट आया है उसको आप जब भी तिलक करेंगे तो आप अंगूठे से करेंगे। और जब हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान को तिलक हम लोग अनामिका उंगली से करते हैं, रिंग फिंगर से। और जब हमें अपने तिलक लगाना है तो हमें मिडिल फिंगर का यूज करना चाहिए, हमेशा मिडिल फिंगर का यूज करना चाहिए। और जब हम कभी पितरों को तिलक करते हैं तो हमें फर्स्ट फिंगर तर्जनी उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप लोग जरूर से जरूर नोट डाउन करिए, ये आपको जल्दी जल्दी कहीं मिलेगी नहीं। और आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। जिनके भी कोई सवाल है फटाफट सवाल ले लेते हैं। सभी लोगों ने लिख लिया होगा आई थिंक। मुझे सर एक चीज पूछनी थी कि इन्होंने बताया कि जिस दिन मतलब अलग अलग राशियों के हिसाब से तिलक बाहर लगाना है दिवाली के दिन और बाहर छिड़कना है, तो हमारे घर में तो सभी राशि के मतलब 2-3 अलग अलग राशियों के लोग हैं, तो बाहर तिलक किस कलर से और हेड ऑफ द फैमिली जो लग... हेड ऑफ फैमिली जो अर्निंग मेंबर होता है उसके हिसाब से। अच्छा जी, थैंक यू। घर में 2 लोग रहेंगे अर्निंग वाले तो दोनों नहीं करना चाहिए। मेन मेंबर मेल का ही ज्यादा रहता है। आप घर के अंदर की तरफ कहीं अपना भी कर सकते हो या दोनों लगा लीजिए। शुभ लाभ एक कलर का लगा लीजिए, एक कलर का शुभ दीपावली लगा लीजिए। मैम जो मनी बाउल हम बनाएंगे फिर उसको मंदिर में कैसे रखेंगे? नॉर्थ के डायरेक्शन में रख दीजिए, रखा रहने नहीं दीजिए। तो वो जिसमें बाउल बना है कांच के बाउल में उसको रखना है या किसी में बांध के रखना है? उसी में रखा रहने दीजिए। अगर कोई आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको फिर किसी जार में करके रख दीजिए। फोटो सबसे नीचे रहेगी। वो जार भी बनेगा, कांच का ही? पूजन होते समय वो खुला ही रहेगा और बाउल में ही बनाना है। बाद में 6 दिन बाद
आप उसको जार में पलट के रख सकते हाँ रखने का पलट क्या मैम? मंदिर की नॉर्थ में, घर का मंदिर आपका जहाँ पे हो हाँ। उसके नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर फोटो आएगा ऊपर फिर मैम? क्या चीज? पलट के रखने का है ना? हाँ, फिर आप पलट के रख दीजिए। मतलब और बाउल को पैक करके कुछ ढकने का ऊपर? 6 दिन तक वो बाउल खुला रहेगा। हाँ। उसके बाद आप उसको एक जार में भर के रख सकती हैं, लेकिन जार वो कांच का ही होना चाहिए। थैंक यू। हाँ मैम, मनी बाउल को पूजा करते टाइम तो सामने ही रखना है ना, या पूजा करने के टाइम पे ही नॉर्थ में रखना है? पूजा करते समय सामने रखिए आप 6 दिन तक। 6 दिन तक, और उसके आगे आप दीपक जलाएंगे घी का, और उसमें थोड़ी सी केसर भी डालेंगी, और तब आप श्री सूक्त का पाठ करेंगे। ओके। और जिनके घर में दक्षिणावर्ती शंख हो, जिसके घर में हो, उसमें वो, आप क्या है शोभा जी, तो उसमें आप साबुत अक्षत भर के जरूर रखिएगा पूजन के समय। फिर बाद में वो अक्षत क्या करने का मैम? वो अक्षत आप बाद में चिड़ियों को डाल सकते हो, या किसी को दान में भी दे सकते हो। मैम घर में नहीं बरस सकते वो माँ के आगे रखते हुए अक्षत का जानने में मिला लो अपने भंडार में, तो कोई हर्ज होगा? हर्ज नहीं है, लेकिन ये दान मंदिर में कर देना चाहिए, क्योंकि हमने वो भगवान को अर्पित कर दिया एक तरह से, अच्छा, इसलिए। मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? मैं तो टाइम देख नहीं पाई, अभी अभी ज्वाइन किया था मैंने। कुछ चीजों की नहीं मिल पाएगी, जैसे आपको मनी बाउल की नहीं मिल पाएगी, बाकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। इसी ग्रुप में डाल लोगे मैम? हाँ, इसी ग्रुप में मिलेगी आपको। तो मनी मनी बाउल बनाना मैम, वो तो सबसे मेन है। थोड़ा सा आइडिया दे दो या तो अभी। इस दक्षिणावर्ती शंख में ऐसे ही बोल के ऐसे ही डालने का है, या कुछ मंत्र बोल के डालने का है उसमें चावल? आप साबुत चावल भर के वो दीपावली की पूजन में रख लीजिए ना, उसका भी अच्छा, ऐसा पूजन हो कुछ जाएगा। मतलब ऐसा कुछ मंत्र वगैरह नहीं बोलने का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओके। मैम जिनके पास ना हो दक्षिणावर्ती शंख, वो ऐसे स्टील के कटोरी में या कटोरे में भर के रख सकते हैं। ले लीजिए, कोई बहुत महंगी चीज नहीं है, लेकिन घर में होना चाहिए दक्षिणावर्ती शंख। मैम पता नहीं हमारे रोहतक में मिलेगा कि नहीं अब इस मिल टाइम। जाएगा, इजली मिलता है, कोई इतना टफ नहीं है। अच्छा ठीक है मैम, ट्राई कर लेंगे। चलिए, ऑलमोस्ट सभी के सवाल हो चुके हैं, है ना? 3 दिन की क्लास आज कंप्लीट होती है। कैसी लगी आपको ये क्लास, आप जरूर बताइएगा। और कुछ एक्स्ट्रा रेमेडीज, कुछ स्पेशल और कुछ खास दिवाली से पहले एक क्लास हम और लेकर के आएंगे। मे भी हो सकता है 1 दिन की हो, या हो सकता है 2 दिन की हो, जो कि बहुत स्पेशल होने वाली है। कुछ ऐसे टिप्स मिलेंगे आपको, कुछ ऐसे रेमेडीज मिलेंगे आपको, जो कि बहुत अलग होंगे, बहुत खास होंगे, और सिर्फ दिवाली और धनतेरस में पूजन को लेकर के होंगे, कि दिवाली के दिन का पूजन कैसा और धनतेरस के दिन के पूजन कैसा होना चाहिए। ठीक है? उसकी डेट, उसका टाइम आपके ग्रुप में मैसेज के द्वारा आ जाएगा, आप सभी लोग कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके साथ साथ कल से मॉर्निंग में मेडिटेशन स्टार्ट हो रहे हैं। जिन्होंने कर्मा क्लीनिंग का कोर्स किया हुआ है वो मेडिटेशन पर्पज से, क्योंकि मेडिटेशन कई लोगों का पूरा नहीं हुआ, या कुछ लोगों का रह गया, या कुछ लोग लास्ट में ज्वाइन किए, कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, जैसा भी हुआ, मेडिटेशन को हम रिपीट कर रहे हैं। यानी दिवाली से पहले हम अपने आप की डी क्लटरिंग कर रहे हैं। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, तो हम अपने चक्रास की, अपने बॉडी की सफाई, अपने ऑरा की क्लींजिंग करने वाले हैं। 7 डेज की प्रोसेस होगी। मॉर्निंग में होगा 5:30 से 6:30, 1 घंटे का टाइम होगा। कल सुबह से है। आपके मॉर्निंग मेडिटेशन वाले ग्रुप में लिंक आ जाएगी। जो भी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी उस ग्रुप में हैं उनको ग्रुप वहीं मिलेगी, अलग से कोई ग्रुप नहीं है इसका, मॉर्निंग मेडिटेशन वाले ग्रुप में ही आ जाएगा। है ना? ये सेशन कैसा लगा? टाइमिंग क्या बताया आपने? सुबह 5:30 बजे से, सुबह 5:30। ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट,
एक आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज आप लोगों के लिए, कि आप जब भी पूजन करते हैं, हर बार हम लोग दिवाली में पूजन करते हैं, और दिवाली के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो लक्ष्मी गणेश जिनका हम पूजन करते हैं उनका क्या करते हैं? अगले साल हम नए लेके आते हैं, तो पुराने वाले का क्या करते हैं? आंसर सर देना है हमको। विसर्जित विसर्जित कर देते हैं विसर्जित पानी करते में। हैं। कैसे कैसे विसर्जित करते हैं? बस हमने उठाया, उनको साइड में कर दिया, और नए वालों को स्थापित कर दिया, पूजन कर लिया, और फिर उठा के मंदिर में रख लिया। ऐसा ही कुछ करते हैं, am I right? जी सर, जी ऐसे ही या कुछ और भी करते हैं? ऐसे ही करते हैं सर। यानी कि साल भर तक जिस लक्ष्मी की आपने पूजा की है, उस जिसमें इतनी एनर्जी है, वो एनर्जी आपने अपने जीवन में ट्रांसफर नहीं की, उसको उठाया और ले गया, विसर्जित कर दिया। कोई भी भगवान, कोई भी मूर्ति, कोई भी फोटो विसर्जित करने से पहले उसके अंदर जो ऊर्जा है, जो आपने मंत्र जाप करके ऊर्जा उसके अंदर डाल दी है, इतने दिन जो आपने पूजा पाठ किए हैं, उसकी जो ऊर्जा, उसकी एनर्जी जो आपने बढ़ाई है, उस एनर्जी को वापस ले लीजिए। क्योंकि वो मूर्ति, वो फोटो कहाँ जाने वाला? पानी में आप विसर्जित कर देंगे बस। उस ऊर्जा को अपने घर में स्थापित कीजिए। कैसे करेंगे? सीखना है। कैसे करेंगे? कितने लोग सीखना चाहते हैं? हाँ सर, आपने बता दिए तो हमें तो चाहिए। जल्दी से हैंड रेस करके बताना है, ऐसे थोड़ी ना कैमरा बंद करके बैठे हुए पता ही नहीं चल रहा सीखना भी चाह रहे हैं कि नहीं सीखना चाह रहे हैं। वेरी गुड। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। ये जो है ना, दोनों हाथ उठाने का जो रिवाज है ना, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ सर, हमें तो ज्यादा चाहिए, डबल चाहिए, डबल। सिंगल में काम नहीं चलेगा हमारा। जिनको भी सीखना है, कनेक्ट रहिए, क्योंकि अगली जो क्लासेस आने वाली है उनमें सारी चीजें सिखाएंगे। आज समय कम है, क्योंकि अगली क्लास का टाइम हो रहा है, तो आज समय कम होने की वजह से आज वो सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा समय चाहिए उनको समझाने के लिए, क्योंकि वो प्रोसेस है। उस प्रोसेस को समझने के लिए कम से कम 15-20 मिनट का समय, कि आपको वो प्रोसेस सिखाई जाए, कि कोई भी मूर्ति जो आपने साल भर तक अपने घर में रखी है, पूजा की है, उसकी ऊर्जा उसमें जनरेट हुई है, वो ऊर्जा आप वापस ले सकें, ये दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर कर सकें। और फिर जब वो मूर्ति खाली हो जाए, जैसे हम लोग मोबाइल खरीद के लाते हैं ना, एक मोबाइल पुराना हो गया, खराब हो रहा है, हमने दूसरा नया लाया, सारा डाटा ट्रांसफर कर लिया। डाटा ट्रांसफर करने के बाद खाली हो गया पुराना मोबाइल, हमारा वेस्ट हो गया। लेकिन जब तक डाटा है तब तक डाटा के साथ फेंक देते हैं क्या हम लोग? सेल कर देते हैं क्या? नहीं करते। डाटा इंपॉर्टेंट है। तो उस मूर्ति के अंदर जो एनर्जी, वो इंपॉर्टेंट है। वो आपके घर की ऊर्जा आपके घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अदरवाइज साल भर तक फिर आप अगरबत्ती जलाते रहो, मंत्र जाप करते रहो, नई ऊर्जा जनरेट करो, अगले साल फिर वही कर रहे हो। हर साल आप यही कर रहे हैं। थोड़ा सा बदलाव कीजिए, थोड़ा सा चेंज लेकर के आइए। जी हमको छोटा सा क्वेश्चन है राइज हो गया, जैसे हमका तो खेतरी भी परवाह करते हैं ना, हमारा दिल नहीं करता ये अब तो माँ थी और अब हम इसको बाहर डालने जा रहे हैं, बड़ा मतलब रोना सा आता है तो कुछ चीजें रिचुअल्स होती हैं, लेकिन जहां पर हम देवी देवताओं की पूजा की बात करते हैं, वहां पर उनकी एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको सिर्फ समझना होता है ना। अगली क्लास में समझेंगे, मे बी 11 या 12 तारीख को क्लासेस आएंगी, उसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है। 3 दिन खूब एंजॉय कर लिया आपने। अब अगले 3 दिन फिर से एंजॉय कीजिए, क्योंकि 3 दिन अब कोई क्लासेस नहीं है, लेकिन हाँ, रिकॉर्डिंग आपको सारी मिल जाएंगी। ये रिकॉर्डिंग्स आपको कल मिल जाएंगी। कल आप जिन लोगों की रिकॉर्डिंग्स मिस हो गई थी, नहीं देख पाए थे लाइव, वो रिकॉर्डिंग को देख करके सारी चीज़ों को सीख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं, और वो सारी रेमेडी को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग मिलेंगे 11 तारीख को, और शाम को 7 बजे फ्री क्लास में, रेमेडी की क्लास में, कुछ नई चीज़ों के साथ, ताकि आप लोगों को कुछ नई इन्फॉर्मेशन दी जा सके। दिवाली से पहले और भी बहुत कुछ सीखेंगे। और बाकी लोग कल सुबह जुड़ सकते हैं मॉर्निंग सेशन में मेडिटेशन के लिए। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज, कल से हमारी मनी रेकी की क्लास शुरू हो रही है। मनी रेकी और अष्टलक्ष्मी रेकी पेड क्लास है। मनी रेकी और अष्टलक्ष्मी रेकी। मनी रेकी में 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 यानी ग्रैंड मास्टर लेवल तक होता है। वो तीनों के तीनों लेवल सिखाए जाएंगे, कोई एक चीज नहीं सिखाई जाएगी, कंप्लीट कोर्स होगा ये, बेसिक से ग्रैंड मास्टर तक का। और साथ में अष्टलक्ष्मी रेकी, सबके अलग अलग सिंबल होते हैं, सबका अट्यूनमेंट होता है।
अष्टलक्ष्मी रेखी का भी सिंबल होता है, उसका भी अट्यूनमेंट होता है। ये पूरा कोर्स हमारा कंप्लीट पेड कोर्स है जो कि कल से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर किसी को इंक्वायरी करनी है, कुछ पूछना चाह रहे हैं या आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपके पास कल तक का समय है। टाइम रहेगा क्लास का 8:30 बजे से। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह, कुछ लोगों से सुबह और कुछ लोगों से शाम को 8:30 बजे। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।